भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, देवताओं का स्नान, तिल का दान और एक दिन का उपवास महाकुंभ में क्या है माघ पूर्णिमा का महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास में शुक्ल पक्ष का 15वीं तिथि माघ पूर्णिमा कहलाती है। इस दिन का धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से खास महत्व है और भारत के अलग अलग हिस्सों में इसे श्रद्धा और भक्त के साथ मनाया जाता है। लोग घरों में भी कथा हवन पूजन का आयोजन करते हैं और अगर व्यवस्था हो सकती है तो गंगा तट पर कथा पूजन का अलग ही महत्व है। माघ मास की पूर्णिमा सनातन परंपरा में वह दिन है जिसे बेहद विशेष माना गया है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो महत्व पूरे माघ महीने का बताया गया है, उसके अकेले का महत्व माघ मास की पूर्णिमा का है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की ही तरह माघ मास की पूर्णिमा चंद्रमा भी अमृत वर्षा करता है और इस दौरान वह नदी, सरोवर आदि के जल को अमृत तुल्य कर देता है। इसीलिए इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु नदी तट पर स्नान करने जुटते हैं कुंभ आयोजन के दौरान। इसीलिए माघ पूर्णिमा का महत्व और बढ़ जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास में शुक्ल पक्ष का 15वीं तिथि माघ पूर्णिमा कहलाती है। इस दिन का धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से खास महत्व है और भारत के अलग अलग हिस्सों में इसे श्रद्धा और भक्त के साथ मनाया जाता है। लोग घरों में भी कथा हवन पूजन का आयोजन करते हैं और अगर व्यवस्था हो सकती है तो गंगा तट पर कथा पूजन का अलग ही महत्व है। खासकर प्रयागराज के संगम में इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। माघ पूर्णिमा का संबंध पवित्र स्नान, व्रत, दान और आध्यात्मिक उन्नति से जोड़ा जाता है। सनातन में पूर्णिमा तिथि को वैसे भी मोक्षदायिनी तिथि माना जाता है और माघ मास की पूर्णिमा होने के कारण यह दिन और शुभ हो जाता है। भाइयों बहनों, आप सबसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें तथा कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। माघ मास का महत्व इसीलिए अधिक है क्योंकि इस वक्त प्रकृति में बदलाव का समय होता है और वह खुद को भी शुद्ध कर रही होती है। इस दौरान नदियां भी अपने आप को शुद्ध कर लेती हैं और इस दिन गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करना इसी नज़रिए से शुभ माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन किया गया स्नान और दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है और पापों से मुक्त दिलाता है। माघ मास के दौरान हर साल प्रयागराज में विशेष माघ मेला आयोजित होता है, जिसका समापन आज के अंतिम स्नान से ही होता है। करोड़ों श्रद्धालु संगम व गंगा स्नान कर अपने पापों से मुक्त की कामना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन देवता भी गंगा स्नान करने आते हैं। महाकुंभ के दौरान माघ पूर्णिमा के दिन दान का विशेष महत्व होता है। अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, घी, कंबल और अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। खासकर जरूरतमंदों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इसीलिए महाकुंभ में जगह जगह भंडारों के आयोजन भी किए जाते हैं। इस दिन उपवास रखने से शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु और शिव की पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तुलसी की पूजा करना और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। माघ पूर्णिमा से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में राजा दिलीप ने अपने राज्य में माघ मास के दौरान स्नान, व्रत और दान की परंपरा शुरू की थी। उन्होंने यह संकल्प लिया था कि जब तक उनके राज्य में सभी लोग पुण्य कार्य नहीं करेंगे, वे स्वयं भोजन नहीं करेंगे। उनकी इस भक्त और निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके राज्य में सुख समृद्धि का वास हुआ, सुख समृद्धि वापस आया। एक कथा ऐसी भी है कि स्वर्ग में देवताओं से कुछ गलती हो गई थी। देवराज इंद्र को एक तपस्या के वक्त ऋषि तिरसरा की हत्या किए जाने का पाप लगा था
और अन्य देवताओं पर अहंकार के कारण अपने कर्तव्य से विमुख होने का पाप था। ऐसे में पाप से मुक्त होने के लिए सभी को देवगुरु बृहस्पति ने विशेष तिथि और नक्षत्र में संगम स्नान करने का उपाय बताया। इसके बाद ही वह दोबारा स्वर्ग जाने के अधिकारी हो सके। वह तिथि माघ पूर्णिमा की थी। तब से इस दिन संगम स्नान और कम से कम गंगा स्नान की परंपरा चल पड़ी। इस दिन स्नान के बाद तिल के दान की भी विशेष परंपरा और महत्व है। तिल के दान से कुंडली में शनि ग्रह को दोषों का प्रभाव कम होता है। मान्यता ऐसी भी है कि इस दिन विशेष योग और नक्षत्र में तीर्थों में अमृत गिरा था, इसीलिए इस दिन के स्नान को अमृत स्नान पर्व भी कहा जाता है। पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद इस दिन गंगा आरती का विशेष आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। इसके साथ ही भगवान विष्णु की पूजा करने और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। विज्ञान के अनुसार माघ मास में पृथ्वी और चंद्रमा के बीच विशेष ऊर्जा संतुलन होता है, जिससे समुद्री ज्वार भाटा अधिक प्रभावी होती है। इस दौरान किए गए स्नान और उपवास शरीर को शुद्ध करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस मौसम में नदी और अन्य जल स्रोतों में स्नान करना स्वास्थ्य वर्धक माना जाता है। महाकवि घाघ ने माघ का महत्व बताते हुए इसे कायाकल्प का महीना कहा है और इस दौरान खिचड़ी खाने का विशेष फल बताया है। खिचड़ी सबसे सात्विक खाद्य पदार्थ है और सुपाच्य है। वह कहते हैं कि माघ मास में जब सूर्य अनुकूल होता है तब गंगा स्नान करके रेती में ध्यान करना चाहिए, दिन भर का उपवास रखना चाहिए और सिर्फ एक समय ही भोजन करना चाहिए। वह कहते हैं माघ महीना खिचड़ खाए। ऐसा कहने के पीछे तर्क ये है कि इस महीने में सूर्य की किरणें बहुत प्रभावित नहीं रहती हैं, वह उष्मा देती हैं और इसका सेवन करना चाहिए। इसे विटामिन डी का अच्छा सोर्स कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि सर्दी का मौसम बीत रहे होने और नया मौसम आने के बीच का समय माघ होता है, जो ऋतुक्रांत कहलाता है। इस दौरान पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है, इसीलिए शरीर को आंतरिक शोधन के लिए छोड़ देना चाहिए और सिर्फ एक समय खिचड़ी का भोजन करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि पूरे महीने इस नियम का पालन हो और कई लोग इस आधार पर कल्पवास करते भी हैं। लेकिन अगर पूरे माघ माह के दौरान ऐसा मौका ना मिल पाया हो तो माघ की पूर्णिमा का दिन इसके लिए खास होता है। भाइयों एवं बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।